वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, आपके पर्सन एक्चुअल में आपको लेकर क्या फील करते हैं और दिखाते क्या हैं। तो ये रीडिंग का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों के मन में जो हमेशा सवाल चलते रहते हैं कि क्या वो वाकई मुझसे प्यार करते हैं, क्या वो वाकई मेरे प्यार को महसूस करते हैं और वो क्या फील करते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, और वो दिखाते क्या हैं। कई बार क्या होता है, इंसान फील कुछ और करता है लेकिन सामने ड्रामा कर रहा होता है कि उनको तो प्यार नहीं है। और कई बार इसके बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज़ होती हैं कि इंसान को प्यार ही नहीं होता लेकिन वो शो करता है कि वो बहुत प्यार करता है या करती है। तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। इसे मैंने पिक ए कार्ड में नहीं रखा क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि मैम हमें पाइल चुनने में दिक्कत आती है, तो कलेक्टिव रीडिंग कर दिया करो, शॉर्ट रीडिंग रखा करो ताकि हमें जल्दी जल्दी करंट एनर्जी पे अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आप ही की रिक्वेस्ट पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल कर रख लिया है और सबसे पहले मैरिज का कार्ड आया। तो भाई किसी की शादी होने वाली है बहुत जल्द, या शादी कहीं पे पक्की हो रखी है, या कोई रिश्ता आपको ऑलरेडी घर पे आया हुआ है। ये लव मैरिज मुझे ज़्यादा दिख रही है, किसी की शादी होने वाली है। तो सबसे पहले आज जो व्यूअर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी, क्योंकि लव मैरिज होना आज की डेट में बहुत सारे चैलेंजेस को पार करने जैसा है। तो फाइनली आपकी शादी हो रही है। आप जिन्हें प्यार करते हो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, क्योंकि पहला कार्ड ही मैरिज का है। लेकिन इसके साथ इस कार्ड के कई मीनिंग है कि आपके पार्टनर आपको लेकर शादी सोचते हैं लेकिन करवाने के लिए एक्शन नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं आप जिनके लिए इस रीडिंग को सुन रहे हो वो इंसान आपको लेकर एक डिज़ायरेबल पार्टनर के रूप में सोचता है कि ये मेरी बेटर हाफ हो सकती है या हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इनको ऐसा भी लगता है कि जैसा इन्होंने सपने में सोचा था या खुली आंखों से इन्होंने कभी सपना लिया था, इमेजिन किया था कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड ऐसे होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप वो सारी क्वालिटीज़ पे खरे उतरते हो जो ये एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर में देखते हैं। तो शायद ये पर्सन आपको शादी के बारे में बात ही नहीं करते होंगे लेकिन मन ही मन इनके लड्डू फूटते हैं कि आपसे शादी हो जाए, और कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा भी हुआ है कि आपसे आगे चलकर शादी करानी है। तो पहली बात तो ये निकल रही है इनकी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके पार्टनर। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे इस रिलेशन में कई बार झूठ बोलते हैं शादी के नाम पर। यहाँ पे ना दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ भी निकल रही हैं और कुछ लोगों को ये कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग भी लग सकती है। अब ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन की फीलिंग्स ट्रू हैं या फिर फेक हैं, क्योंकि ये पर्सन कुछ लोगों के शादी करने के लिए सोच रहे हैं आपसे और प्यार भी बहुत करते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड भी हैं तब भी वो आपको अपनी बेटर हाफ, अपना सोलमेट, अपना लवर, अपना हमसफ़र, अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर आपके जीवन में ये भी दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपके रिलेशन के बाद अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली एलिवेट हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे पर्सन है जिनको किसी ने कभी सही रास्ता अध्यात्म की तरफ दिखाया ही नहीं। इस इंसान के अंदर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, लोगों के प्रति कंपैशन शो करना, लोगों को हेल्प करना, चोरी छिपे डोनेशन और चैरिटी करना, ये सब ये करते होंगे लेकिन ये दिखावा नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अध्यात्म से जुड़ने की जो यात्रा रही है उसमें कभी भी अपने आप को
कंसिस्टेंट नहीं पाया। तो यहाँ कुछ कार्ड्स आपके रिश्ते में बहुत ही अच्छे निकले हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी ऐसे पर्सन के साथ रिश्ते में हैं जिनको आपने काफ़ी हद तक संभाला है, चाहे उन्होंने ये बताया आपको या नहीं। इनके पास्ट ब्रेकअप से निकलने में आपने कई हद तक इस पर्सन को हेल्प आउट किया है। ये आपको ना बहुत ही ज़्यादा एडोर करते हैं, आपको हाई रिगार्ड पे भी देखते हैं, आपके लिए इनके मन में रिस्पेक्ट है, लेकिन ये सामने ऐसा दिखाएंगे कि बेपरवाह करते हैं, आपकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है, आपको ये हल्के में लेते हैं। ये चीज़ें ये जानकर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको चाहते हैं कि आप इन्हें हमेशा चेस करते रहो, इनके पीछे पीछे जाते रहो, इनको रूठने पे मनाते रहो, इनके लिए जो इनको पसंद है, इनकी फेवरेट चीज़ें वो लाइफ में करते रहो, जो इनको अंदर से खुशी भी देती हैं और मन से सुकून देती हैं कि मेरी लाइफ में मैंने जैसा पर्सन या पार्टनर चाहा था, मुझे भगवान ने उसी पर्सन को मिलाया है। तो ये विश फुलफिलमेंट भी मानते हैं आपको। और हो सकता है ये एनर्जीज़ जो मैं इनके लिए आपको बता रही हूँ, ये सारी एनर्जीज़ आपकी हों इनके लिए, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं, मिरर भी करती हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो ये एक्चुअल में फील जो कर रहे हैं या करते आए हैं, उनमें बहुत चेंजेस आए हैं। आपका रिलेशन जब शुरू हुआ था तब ये पर्सन कुछ अलग एटीट्यूड और बिहेवियर में रहते होंगे, आपके लिए अलग से कुछ चीज़ें करते होंगे या नहीं भी करते होंगे। लेकिन अगर मैं आज की डेट की बात करूं और इनकी पुरानी एनर्जीज़ को कंपेयर करूं पास्ट सिचुएशंस के साथ, अगर मैं एनालाइज़ करूं, तो कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि ये पार्टनर आपको लेकर आगे भी सोचने वाले हैं, गिव अप नहीं करने वाले, छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि आपका इनकी तरफ जो लगाव है, इनके लिए आपका जो प्यार है, जो आप इनके लिए चीज़ें करते हो, शायद वो दूसरे लोग इनकी लाइफ में नहीं करते, और ये वही चीज़ें दूसरों में भी ढूंढते हैं। तो मुझे ये कनेक्शन ना एक सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है। अगर आप सोलमेट कनेक्शंस में विश्वास रखते हो तो ये वन ऑफ योर सोलमेट ही हैं। सोलमेट हमारे बहुत होते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न भी हो सकता है कि आपको इस कनेक्शन में सोलमेट वाली एनर्जी फील होती हो। तो अगर मैं आगे आने वाले टाइम की आप लोगों में बात करूं कि किस तरह का टाइम आगे आने वाला है, ये कैसा फील करेंगे आपको लेकर और क्या शो करेंगे, तो ये आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पे नंबर्स आए हैं कुछ। नंबर 7 बहुत प्रोमिनेंट आया है, उसके बाद नंबर 24, नंबर 15, नंबर 22, नंबर 11, नंबर 369, नंबर 786, 111 और लास्ट यहाँ पे नंबर आया है 44। तो ये कुछ नंबर्स हैं, सिग्निफिकेंट हैं। इतने दिन हो सकते हैं या इतने घंटे हो सकते हैं। ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये क्या सोचते हैं आपके लिए और क्या फील करते हैं, लेकिन दिखाते क्या हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें निकल कर आई हैं, सिचुएशंस भी अलग हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको बता दिया, ऑनेस्ट होके बता दिया कि ये सीरियस होके इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कैजुअल रखना चाहते हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी में आपको भी रखना चाहते हैं और ख़ुद भी रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे 25% लोगों का पार्टनर आपको झूठ बोलता है कि वो आपसे शादी करेगा या आपके साथ वो फ्यूचर देखता है या वो घर वालों को मना लेगा, चाहे हमारा धर्म अलग हो, जाति अलग हो, कास्ट अलग हो, लेकिन ये पर्सन एट द एंड आपको छोड़ जाएगा अकेला, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी प्लेयर एनर्जी है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी पर ये सच्चाई है। 25% लोगों का पार्टनर जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं आपको कमिटमेंट नहीं देगा, चाहे आप अगले 1 साल, 2 साल या 3 साल भी इनके साथ ख़राब करो,
या इनको चांस दो, क्योंकि चांस तो आपने पहले भी दिए हैं इनको कई बार, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट के नाम पर भाग जाते हैं। क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ही कमिटमेंट फोबिक है। इनको लाइफ में अलग अलग लोगों से बात करना, चाहे फ़ोन पर चाहे पर्सनली उनको मिलना, उनके साथ घूमना, उनके साथ वक्त बिताना, नए लोगों के साथ जुड़ना इनको बहुत एक्साइट करता है। एडवेंचरस हैं ये। तो इनका रीज़न कई बार आपसे दूर जाने का यही रहता है, जब ये बोरियत फील करते हैं रिलेशन में, कि मुझे कोई कंट्रोल ना करे, मुझे कोई फ़ोन करके बार बार ना पूछे मैं कहाँ हूँ, किसके पास बैठी हूँ, मेरा कौन कौन फ्रेंड है, मैं रात को ऑनलाइन किससे फ़ोन पे बात करता हूँ, या व्हाट्सएप पे मेरा लास्ट सीन या ऑनलाइन इतना लेट क्यों रहता है। क्योंकि फ्लर्टेशियस एनर्जी है इस इंसान का, एक इंसान से मन भरेगा नहीं। क्योंकि अभी ये पर्सन बहुत ही फ्रीडम वाली एनर्जी में अपने आप को रखना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ना अवेकनिंग हुई है, ना इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। तो 25% लोगों का पार्टनर आपसे एज में काफ़ी छोटा भी हो सकता है, क्योंकि यंग एनर्जी का कार्ड है, या ये देखने में यूथफुल होंगे। इनका ज़िंदगी में रिलेशन को टैकल करने का जो अंदाज़ है वो काफ़ी यंग एट हार्ट है। तो जो यंग लोग होते हैं वो कई बार लाइटली रिलेशन को गो विद द फ्लो में रखना पसंद करते हैं, रैदर दैन किसी स्टेबल कमिटमेंट की तरफ वो फोकस हों। तो अभी तो ये फोकस नहीं होंगे, और अगर आप अभी इनसे 1 या 2 महीने कांटेक्ट में रहते भी हो तब भी ये कमिटमेंट नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे कि हाँ मैं आपसे शादी करूँगा या करवाऊँगी, घर वालों को मना लूँगा। नहीं, क्योंकि ये पर्सन उस तरह की एनर्जी में अभी आए ही नहीं हैं, और इसी वजह से आप परेशान भी रहते हो। लेकिन ये पर्सन दिखाता आपको ऐसा है कि ये आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, मर मिटने तक की बातें करते होंगे, और फील तो ये यही करते हैं कि इनको भी मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लूँ, और लिया भी होगा इन्होंने आपको। तो 25% लोगों के पार्टनर में मुझे अगले 2 महीनों तक कोई मेजर शिफ्ट या चेंज उनकी सोच में आपके रिलेशन को लेकर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि कांटेक्ट हो सकता है, बातें अच्छी हो सकती हैं, मिलजुल सकते हो, अच्छा टाइम बिता सकते हो, क्वालिटी टाइम शेयर कर सकते हो, फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सकते हो, सेक्सुअल भी हो सकते हो, लेकिन कमिटमेंट नो, स्ट्रेट नो फॉर 25% पीपल। तो ये इनकी सच्चाई है। अगर ये आपको कुछ भी बोल रहे हैं कि नहीं मैं अब सुधर गया हूँ या सुधर चुकी हूँ, मैंने 3rd पर्सन को छोड़ दिया है, मुझे आप ही के साथ शादी करनी है, घर बसाना है, तो प्लीज़ 2 महीने इनको ऑब्ज़र्व कीजिए, इन पर वॉच आई रखिए, देखिए, परखिए, जानिए, समझिए, टाइम दीजिए रिश्ते को, और उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए अपनी सेल्फ लव के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपनी हॉबीज़ को अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट करने के लिए, और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बिजी रखिए। ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान अगर आपका जाएगा तो आप इमोशनल हो, ऑलरेडी ज़्यादा इमोशनल फील करोगे, अचानक से आप रो भी पड़ते हो, अचानक से आप सैड हो जाते हो, पैनिक अटैक्स भी आपको आते होंगे, और जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ से इन एंड आउट होते होंगे आपको ट्रिगर मिलता होगा, इनके आने से भी और इनके जाने से भी। तो ऐसी सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकालिए, अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को दोबारा गैदर कीजिए, और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह, योद्धा की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि इस पर्सन को छोड़ दो और किसी नए रिलेशन में कूद जाओ, नॉट एट ऑल। तो अब मैं करती हूँ बात बाकी के बचे 70 और 75% लोगों के लिए, उनके समवन स्पेशल, उनके लवर, उनके पार्टनर, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट जिनसे आपको बहुत प्यार है, लगाव है, उनकी तरफ आपका खिंचाव है। वो पर्सन क्या फील करते हैं आपको लेकर और कैसा दिखाते हैं,
मुझे लगता है अगर आप इस रिलेशनशिप में बिलीव करोगे, डिवाइन के प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे, विश्वास रखोगे, ये रिश्ता आपका आगे शादी में बदल जाएगा। तो मेजॉरिटी के लिए रीडिंग के स्टार्टिंग में ही शादी का कार्ड आया था। या तो आपने इनसे शादी शुरू से सोच ली होगी कि इसी से शादी करनी है और आपने इनको बाद में बताया होगा, कन्फेस किया होगा, या इन्होंने शुरू में आपको शादी के लिए बोलकर इस रिलेशन को स्टार्ट किया होगा, लेकिन बाद में ये शादी के कमिटमेंट से पीछे हट गए। बाकी के लोग यहाँ पर ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं। कोई और पर्सन आपकी लाइफ में है जिन्हें आप प्यार करते हो, अपने हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और काफ़ी सालों से है। आप इस पर्सन के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो। आपको इस पर्सन का कांटेक्ट, इस पर्सन का साथ अपनी लाइफ में चाहिए। डजंट मैटर आप शादीशुदा हो या ऑलरेडी आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, किड्स हैं, लेकिन आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको लेकर अभी डिसेप्टिव एनर्जीज़ में है, खुल के सामने नहीं आएंगे। मुझे लगता है ये दिखाते भी ज़्यादा नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन नहीं हैं, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं। ऑन एंड ऑफ रिलेशन दिख रहा है मुझे आप लोगों का। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि लोग ना कमेंट करने से घबराते हैं, पता नहीं क्यों। कमेंट करने से क्या होता है, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो उसकी एनर्जी ना यूनिवर्स में चली जाती है। क्योंकि हम लोग जितने भी टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे जो चैनल्स होते हैं या हम जो रीडिंग्स करते हैं उसकी एनर्जी उन चैनल्स पर रहती है। और आप लोग जब जुड़ते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं फील होता होगा कि आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट हो रही हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, चाहे आप कोई छोटा सा इमोजी सेंड कर दो हार्ट का या किसी कपल का, या थैंक यू यूनिवर्स ही लिख दो, लेकिन लिखा ज़रूर करो कमेंट के अंदर। तो अभी ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करने वाले हैं और क्या दिखाने वाले हैं, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये इस रिलेशन के अंदर आपको लेकर एक माइंड तो प्रिपेयर करने वाले हैं कि मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, इस पर्सन को मैं किसी भी हाल में छोड़ूंगा नहीं। या फिर उनकी ऐसी एनर्जी है या आपकी है, दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे आप अलग अलग सिटीज़, स्टेट्स में, कंट्रीज़ में हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजन अलग अलग है, कास्ट अलग है, दोनों का सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अलग है, फिर भी आपको लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा कोई सोलमेट कनेक्शन है। और वाकई कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है। ये पर्सन भी ये फील करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन फैमिली के खिलाफ जाना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में डरावनापन नज़र आ रहा है। डर रहे हैं किसी से, या तो कोई इनको डराता है, इन्फ्लुएंस करता है, घर का कोई बड़ा सदस्य हो सकता है, माता पिता, बड़े भाई बहन, घर में कोई बड़ी भाभी या भैया, या कोई जीजा जी, या कोई भी घर में ऐसा बड़ा है जिनसे ये बहुत डरते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इनको लगता है कि उनको मनाना, उनकी हाँ निकलवाना उनसे, उनके डिसीजन के खिलाफ जाना शायद इनके लिए थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, रिस्क टेकिंग हो जाएगा। तो ये प्यार करते हैं आपसे गाइस, इसमें कोई शक नहीं है। प्यार के सारे कार्ड्स आए हैं, अच्छे कार्ड्स आए हैं। इनफैक्ट अभी तक के मेरे चैनल पर जो मैंने वीडियोस किए हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है, क्योंकि सारे कार्ड्स लव को, पैशन को, रिलेशनशिप के अंदर जो स्पार्क है या एक दूसरे को लेकर जो रोमांस है, इंटीमेसी है, बॉन्ड है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सब चरम सीमा पे दिख रहे हैं। लेकिन
सिर्फ फील करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। एक्शन के कार्ड बहुत कम आए हैं, तो ये आपको शायद बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, वहाँ पे आप ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, और ये थोड़े बैक स्टेप लेने वाले हैं या पीछे बैठकर मज़ा देखने वाले ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं। तो इनको टाइम दो, अगर आप इस रिलेशन को रीयूनियन में बदलना चाहते हो या परमानेंट चाहते हो कि यूनियन परमानेंट हो। और ये पर्सन मुझे लगता है कई बार आपकी लाइफ में इस तरह से भी आते होंगे कि आपको लगता होगा कि हम दोनों का कोई टेलीपैथी कनेक्शन है। कई कई दिन अगर मुलाकात नहीं होती, बातचीत नहीं होती, लेकिन मन में फीलिंग आ जाती है कि इस वक्त वो मुझे याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको भी ऐसी फीलिंग आती है। तो मेंटल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन रिकवर भी हो रहे हैं, हील भी हो रहे हैं, और आपके साथ आने के बाद इन्होंने ऐसी ऐसी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ फील की हैं जो पुराने रिश्तों में कहीं ना कहीं नहीं थी। लैक ऑफ अटैचमेंट, लैक ऑफ म्यूचुअल लव, अंडरस्टैंडिंग पुराने रिश्तों में रहा है। आपका प्यार कई बार इनसे डाइजेस्ट नहीं होता, आप ज़्यादा प्यार करते हो, इनको डर लगता है क्योंकि इनके साथ किसी ने ऐसा प्यार नहीं किया। क्योंकि हम अगर किसी को बार बार मना करें, उसके प्रपोज़ल को ठुकराएं, उसको रिजेक्ट करें, उसको ये बोल दें कि नहीं शादी नहीं हो सकती, तो सामने वाला डीमोटिवेट हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस ज़ीरो पे आ जाता है। लेकिन आपका नहीं आया, आपने बहुत बारी रीट्राई किया इस रिलेशन को कि ये वर्कआउट करे। इनको आपने कुछ नहीं करना, ये फील जो करते हैं मुझे लगता है वो एक्सप्रेस नहीं करते। तो आज की रीडिंग का बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों के पार्टनर का है जो कभी भी आपको सच नहीं बताते फीलिंग्स को लेकर। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, गुस्सा भी अचानक आता है आपके ऊपर, और उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। आपको लेकर ये कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे, अगर इन केस आपका इनसे शादी नहीं होता या आपका कैसे भी करके कोई रिलेशन अगर पास्ट में टूटा भी है, क्योंकि कुछ लोग अपने एक्स लवर के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो वो पर्सन कहीं भी है दुनिया में, उस पर्सन को इतना पता है कि जो चीज़ें आपके अंदर हैं, कि प्यार को कैसे संभालना है, प्यार को निभाना आपको आता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ठोकरें खाई हैं। और जिसका कई बार दिल टूटा होता है वो घबराता है, परेशान हो जाता है जब सामने वाला कांटेक्ट में नहीं रहता, या सामने वाला थोड़े टाइम के लिए भी कांटेक्ट से दूर चला जाए, सेपरेशन में आ जाए, तो हमें अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। वो सारी चीज़ें आपके बारे में जानते हैं। ये पर्सन ना मैच्योर हैं सोच से, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। और बाकी लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे एज में यंग हैं, यंग एट हार्ट हैं, अभी कमिटमेंट नहीं देंगे, चाहे आप उनके सामने जितना मर्जी गिड़गिड़ा लो, उस पर्सन को अभी समझ ही नहीं आएगा। तो जो टाइम सेपरेशन में आपको भगवान की तरफ से मिला है वो ऐसे नहीं मिला, उसका कोई रीज़न है। उस सेपरेशन के टाइम में आप और आपके पार्टनर को अपने जीवन की कुछ गतिविधियों को ऑब्जर्व करना है, अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो करना है, अपने आप को डिपेंडेंट बनाना है, किसी और के लिए नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप के लिए इंडिपेंडेंट। और कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको करनी है। जब आप अपने आप पर काम करोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, डेली आपको ऐसा फील करना है कि आपके जीवन में इस रिलेशन का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, आप एक ऑलरेडी रोमांटिक रिलेशन में हो, तो आपको लैक ऑफ लव नहीं फील होना चाहिए। क्योंकि कई बार इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इस रिलेशन से खुश नहीं हो सकता है आपने इनसे कई बातें क्लियर भी की हों कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो पर्सन मेरी तरह मुझे प्यार वापस लौटा नहीं पाता और मुझे डिससेटिस्फैक्शन होती है।
तो जब आपका वो इस तरह का मूड देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं, तो इनका दिल करता है कि मैं इस रिलेशन को छोड़ दूं, गिव अप कर दूं। लेकिन फिर भी ये पर्सन गिव अप नहीं करते, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपसे अटैच हो रखे हैं। तो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन यही दूंगी आज की रीडिंग का, ना ये पर्सन आपको छोड़ पाए हैं, ना भूल पाए हैं। आज भी इनके दिल के किसी कोने में आपकी यादें एज इट इज़ बरकरार हैं, आपसे ये मूव ऑन नहीं कर पाए। अगर कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको छोड़ दिया है किसी तीसरे पर्सन के लिए, मुझे लगता है अगले 2 महीने, 2 हफ्ते, 20 दिन आप लोगों के लिए इनके साथ दोबारा कांटेक्ट में आना, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि मुझे जाके सॉरी बोलनी है, माफ़ी मांगनी है। एक अंदर से इंसान को अपनी गलती का जो पछतावा होता है वो इनको हो रहा है। तो ये जो टाइमलाइन मैंने आपको दी है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको मिलने वाला है। तो शायद पास्ट में जो इन्होंने फ़ील किया वो आपको बताया नहीं, और ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने प्यार फील ही नहीं किया था। फील तो प्यार इनको अब हो रहा है जब ये आपसे सेपरेशन में पहुंच गए हैं। ये रही आज की रीडिंग। और कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? आज की रीडिंग में सारे ज़ोडिएक आए हैं, क्योंकि मैंने कलेक्टिव रीडिंग की थी सभी साइंस की, और जो कुछ भी आया मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये बहुत मैटर करता है मेरे लिए। आपका प्यार लगातार मिलता रहे। सभी को दिल से शुक्रिया करूंगी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है और जो टाइम निकाल कर वीडियो को सुनने आते हैं, सबका धन्यवाद। और पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए वीडियो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी फ्लैश हो रहे हैं। टैरो और एस्ट्रोलॉजी का कोई भी सर्विस या कंसल्टेशन आपको लेना हो, वहाँ जाके आप रीच आउट कीजिए। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।